जी नमस्कार, मैं डॉक्टर धनजी पाल, बिहार युवा गडरिया मोर्चा का राष्ट्रीय प्रवक्ता सह पाल पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट के प्रबंधक। आज बहुत खुशी की बात है कि आज हम अभी इस टाइम पटना में उपस्थित हैं। हमारे साथ निवास जी हैं। नमस्कार, मैं निवास पाल और मैं बिहार युवा गडरिया मोर्चा का राष्ट्रीय सचिव हैं और मेरे साथ संतोष जी जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। नमस्कार भाई। अशोक जी। नमस्कार, मैं अशोक पाल, बिहार युवा गडरिया मोर्चा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष। देखिए, आज हम लोग एकजुट यहाँ उपस्थित हुए हैं। पटना है, हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग एकजुट एक जगह उपस्थित हैं। तो हम लोग समाज के बारे में कुछ चर्चा कर रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो में पूरे बने रहिए, पूरे वीडियो को अंत तक देखिए और आपका जो ऐसा सुझाव होगा वैसा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और अच्छा लगे कि नहीं समाज का हित में ये वीडियो है तो जरूर शेयर करना न भूलिएगा। और एक बात, ये वीडियो पूरा देखने के बाद ही आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा है और अपना सुझाव भी दीजिएगा नीचे लिखकर। तो आज हम लोग एक मुद्दा पर बात करने वाले हैं जो कि समाज के से रिलेटेड है। क्या संतोष जी, हम लोगों का जो कि कहीं पे भी पाल समाज का मीटिंग रखा जा रहा है, वहाँ पर समाज की बात ना होकर वो लोग बताते हैं कि हम लोग क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं। इसको लेकर कहीं ना कहीं जो हमारे समाज को जो पिछड़ा वर्ग है, हम लोगों को उद्देश्य है कि वहाँ पर पहुँचकर वहाँ धरातल पर जाकर उन लोगों को जगाना। आप इसमें क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, हम यही कह रहे हैं, समाज का मुद्दा ये नहीं है कि आपका बेटा कैगो है, आपका बेटिया कैगो है, आपका बेटा कहाँ पढ़ता है, आप क्या करते हैं, आपका बेटिया क्या करती है। ये समाज का मुद्दा नहीं है। देखिए, रियल में समाज का मुद्दा ये है कि आज के तारीख में भैया समाज की बात को स्पष्ट रूप से सुनने वाला कोई नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर समाज में कोई घटना दुर्घटना हो जाने के बाद में हम लोग के समाज जब थाना पर जाता है तो कोई कार्रवाई सुनवाई नहीं होती है। समाज का मुद्दा ये है कि अगर हम लोगों के समाज के व्यक्ति कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जाता है, चाहे वो सर्विस क्यों नहीं करते हैं, सर्विस वाला भी आदमी कहीं ना कहीं शोषण में रहता है। खुलेआम जो है अपने बात को नहीं, मनचाहा जो है उसका जहाँ पोस्टिंग होनी चाहिए, जिस पद पर होनी चाहिए वहाँ नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं शोषण में वो भी है। सबसे ज्यादा हम लोगों के समाज को शोषण किया गया है, तो मानसिक शोषण किया गया है। समाज में मानसिक शोषण क्या है कि हमारा समाज गरीब है, हमारा समाज गरीब है, हमारा समाज कम संख्या में। भैया, समाज गरीब नहीं है, समाज जनसंख्या में कम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सोच बदलने की जरूरत है। समाज ऑटोमेटिक बदल जाएगी। हम आप सभी को बता देते हैं, सरकार जो है इस समय स्वयं रोजगार जी इस पर ज्यादा जोर दे रही है। आप समझ लीजिए बात को कि हम लोगों का पेशा भेड़ी पालन है, मुख्य पेशा। और दुर्भाग्य इस समाज का और इस प्रदेश का है और इस देश का है कि भेड़ी पालन करने के लिए सरकार सब्सिडी नहीं देती है, सुअर पालन करने के लिए सरकार सब्सिडी देती है। तो कहीं ना कहीं इस बात को कौन संसद में, विधानसभा में कौन उठाएगा? समाज के लोग रहेंगे तब उठाएंगे। तो समाज का मुद्दा ये है। कुछ लोग कहते हैं, विद्वान जो अपने आप को बोलते हैं हम लोगों के समाज में, जब हम लोग जागरूकता अभियान जिला बाई जिला कर रहे हैं ना, तो कुछ लोगों का कथन है, जानते हैं क्या, कि एक मुद्दा होनी चाहिए। अरे भैया, इससे बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है? तो इससे बड़ा मुद्दा कुछ नहीं हो सकता। और एक चीज है, हम लोगों के समाज जो है खेत में जंगल में रहने वाला समाज है। अगर हम लोगों को समाज के लोग जब भेड़ी चराते वक्त जिसका कुछ नहीं है, जिसका कुछ औकात नहीं है, वो भी जो है गालियां देता है, ठीक है। तो इस पर काबू कैसे किया जाएगा, ये समाज का मुद्दा है ना। अगर इस चीज को हम लोगों को, गडेरी समाज को अगर SC ST की दर्जा मिल जाती है तो कार्रवाई सुनवाई स्पष्ट रूप से थाना पर से लेकर कोर्ट में भी होता है, स्पेशली होता है ना। तो समाज का मुद्दा ये है। ये सारे मुद्दा को उखाड़ने के लिए और सरकार से मनवाने के लिए एक आदमी को या दो आदमी को आपका विधायक होना चाहिए, आपका मिनिस्टर होना चाहिए। अगर मिनिस्टर तभी होगा, विधायक तभी होगा जब हम एकजुट संगठित हो जाएंगे। मुद्दा तो बहुत सारे हैं,
एकजुटता की कमी है, सोच बदलने की जरूरत है, समाज ऑटोमेटिक बदल जाएगा। अरे दुख तो तब होता है कि जब हम लोग कहीं पे पाल समाज की मीटिंग में जाते हैं तो वहाँ पर समाज की समस्या नहीं बोलकर वो अपने समस्या जो जैसे कि कहाँ रहते हैं नहीं रहते, समाज का जो कि मूल उद्देश्य है, समाज का जो कि विकास, बहुत अभी लोग हैं हमारे समाज में जो कि भेड़ पालक करते हैं, जैसे कि आप सब्सिडी की बात की है, तो बहुत लोग सब्सिडी दिला पाए कैसे क्योंकि उन लोगों से जो नीचे वर्ग के हैं उन लोगों से घृणा भी करते हैं। तो ऐसे में आप क्या बोलना चाहिए? ऐसे देखिए, जब लोग कहते हैं बैकवर्ड फॉरवर्ड, है ना, तो जो धनी है ना, अपने ही समाज की मैं बात कर रहा हूँ, जो ऊंचा लेवल जिसका है पैसा में और विचार में नहीं, जिसका पैसा में ऊंचा लेवल है वो अपने आप को फॉरवर्ड समझता है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। देखिए बात ऐसा है कि वो जो भेड़ी पालन करते हैं लुंगी पहने रहेंगे, उस पर भेड़ी का कीचड़ लगा रहेगा, तो उनसे लोग घृणा करते हैं। भैया जब तक आप उसका समस्या का समाधान नहीं करिएगा तो आपका कोई अस्तित्व नहीं है। कहीं ना कहीं वो जंगल में रहता है, आप शहर में रहते हैं, आप गांव में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोगों से ज़्यादा आप शोषण में जी रहे हैं। तो आप जो है उन लोगों को लेकर चलिए, तब जो है आप समाज का भला हो सकता है। अन्यथा आप सोचिएगा ना कि खाली नौकरी नौकरी, शिक्षा के अर्थ लगा दीजिएगा सिर्फ नौकरी पर, तो समाज में सिर्फ और सिर्फ नौकर ही पैदा लगा, मालिक नहीं। और जब तक आप मालिक नहीं बनिएगा ना तो समाज का भला नहीं हो सकता है। सुन लीजिए एक बात और है, नौकरी करके अपने बीवी बाल बच्चा का भरण पोषण कर सकते हैं, निर्वाहन कर सकते हैं, लेकिन अगर पूरे समाज का कल्याण चाहते हैं तो पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा, आपको विधायक समाज के लोगों को बनाना पड़ेगा। जब तक विधायक और मंत्री आपका नहीं रहेगा, आपका आवाज को इसी तरह से दबाया जाएगा। आज़ादी के 75 साल बीत चुकी है, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। 21वीं सदी चल रही है, सोशल मीडिया का जमाना है, अगर इसका फायदा आप नहीं उठाए तो हमको नहीं लगता है निवास जी कभी उठा पाइएगा। बिल्कुल सही। तो हम लोग इस पर काम कर रहे हैं, बिहार युवा गडरिया मोर्चा संगठन काम कर रही है। संगठन के साथ जुड़कर समाज को शोषण मुक्त बनाने के लिए आप भी जो है कदम से कदम मिला के चलने का काम कीजिए। तो चलिए धन्यवाद, ये बताएं, और इस पे हम लोगों को कहीं ना कहीं विचार करने की ज़रूरत है, और ऐसे ही आगे हम लोग वीडियो बनाकर आप लोगों को बताते रहेंगे। तो चलिए धन्यवाद। जय बिहार, जय गडरिया समाज, जय मां अहिल्या होलकर।